इंग्लिश पॉइंट। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर, क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। कहाँ से? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। एन फ्रैंक जो है एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी जिसने डायरी लिखी। 13 साल की लड़की ने डायरी लिखी। सोचिए कितना मतलब उसमें लिखने का क्रेज रहा होगा कि 13 साल की लड़की ने डायरी लिख दी। लेकिन इसमें अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, कहीं और भी देख सकते हैं। इसे पूरा उस टाइम का है जब हिटलर का टाइम था। हिटलर का टाइम था और हिटलर ने मतलब ज्यूस लोगों पे बहुत ज़्यादा अपना मतलब प्रताड़ित किया था, टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उस टाइम की ये डायरी है। तो ये लड़की जो है एक ज्यूइश गर्ल थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी इन चीज़ों से। तो उसने मतलब ये लिख दिया। क्या अब पहले कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में लिखने से पहले क्या करता है, वो अपनी लाइफ के बारे में जब भी कुछ भी लिखता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी इंट्रोडक्शन ली। अगर मैं आपको डायरेक्ट अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दूँ कि मैं ये हूँ, वो मतलब मेरे साथ ये हुआ, तो आदमी पूछेगा हु आर यू, आप कौन हैं, ये जिसके बारे में आप बता रहे हो। तो सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है। इसी तरीके से एन फ्रैंक ने भी अपना पूरा प्रोफेशन का अपना मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद इसमें केवल उस डायरी के थोड़े से पार्ट ही लिए गए, है ना। तो जो ये डायरी जो थी ये हिटलर के समय की बात है। तो हम आपको बताएंगे एन फ्रैंक ने सबसे पहले अपने बारे में लिखा और उन्होंने ये सोचा कि मैं 13 साल की लड़की हूँ, मेरे लिए कौन पढ़ेगा, कौन मेरे बारे में सोचेगा। जैसे मोस्टली छोटे बच्चे करते तो हम लोग यही सोचते थे, लेकिन नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड डायरी बन गई। इसको ऐसे ही नहीं समझा केवल एक। अब ये कब लिखती है, जब ऐसा था एक मतलब हिटलर के टाइम में कॉन्स्टलेशन उस पर ले जाते थे ज्यूस लोगों को। तो वहाँ पे कॉन्स्टलेशन प्लेस हुआ करता था, वहाँ पे वो ले जाते थे। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, उनको टॉर्चर करते थे और वहाँ से कॉन्स्टलेशन से मुश्किल से ही कोई व्यक्ति जीवित आता था। जिस फैमिली को ले जाते थे वहाँ पे एक कोई व्यक्ति बचता था तो बचता था। ऐसे ही एन फ्रैंक की फैमिली को भी ले जाया गया था, तो उसमें कोई नहीं बचा था, केवल एन फ्रैंक के फादर बचे। 15 साल की उम्र में तो एन फ्रैंक मर गई थी, तो केवल 13 साल की उम्र में लिखा था। तो जब उन्होंने ये डायरी लिखी तो डायरी उनके फादर को मिली और फादर ने ये डायरी पब्लिश करा दी और आज वर्ल्ड वाइड डायरी बन गई। पूरी दुनिया ने इसको पढ़ा, पूरी दुनिया ने इसको समझा। सबसे पहले इसको डच में लिखा गया था, फिर इसको और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और ये डायरी समझी। तो इस डायरी के बारे में हम आपको सबसे पहले एन फ्रैंक अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो हम इंट्रोडक्शन एन फ्रैंक का बताते हैं, क्या इंट्रोडक्शन देती है। तो उन्होंने कहा पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपिल। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, कि जब एन फ्रैंक के मन में आया, वो परेशान थी, तो उन्होंने सोचा मैं किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ। तो अब उनके मन में ये आ रहा था कि किसको बताऊँ। ऐसा हम किसी को अपने बारे में बताते तो हमें एक चीज़ कहीं ना कहीं डर रहता है। क्या डर रहता है? हमें एक डर ये रहता है कि अगर हम उसको कुछ बताएंगे तो पता चले वो हमारे बारे में दूसरे को बता देगा, वो दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा तीसरे को बताएगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारी बातें जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। दूसरी बात, कभी आदमी कहते हैं यार छोड़, पका रहा है तू, ठीक है, वो नहीं सुनेगा। कभी कभी ऐसा होता है हम तो सुना रहे हैं लेकिन वो अपनी कहीं दूर में बैठा हो नहीं, और अगर अपनी बात तो खत्म करो तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक पागल थे जो उसके सामने बोलते रहे और उसने हमारी बात को ध्यान से सुना दी। या कभी कोई कहते हैं ये तो तुम्हारी गलती है और हम बड़ी उम्मीद से आए थे कि वो हमको समझेगा। तो ऐसा होता है। लेकिन पेपर में एक बहुत बड़ा पेशेंस होता है, उस पर आप अच्छा लिखें या बुरा लिखें, कुछ भी लिखेंगे वो पेपर उसको सुनेगा, समझेगा और वो आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों के मुकाबले पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। अब वो क्या बता रही है, वो 13 ईयर्स ओल्ड की लड़की थी। उनके अब वो किस किस के साथ रहती थी, जबकि उनके पास ऐसा नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड था, एक फैमिली भी थी। 13 पीपल थे उनके फ्रेंड में, जो उनके फ्रेंड सर्कल में आते 30 पीपल, जिनमें उनके मदर भी थी, फादर भी थे, उनकी सिस्टर भी थी, उनकी ग्रैंड मदर भी थी। उनके देखो मदर का नाम था एडिथ होलैंड फ्रैंक, फादर ऑटो फ्रैंक, सिस्टर मार्गोट फ्रैंक और ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर का नाम मेंशन नहीं कर रखा है। ये जो हैं ये इतने लोग थे, लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं होता। जैसे फादर हैं वो अपनी टेंशन में होंगे, वो कहाँ से सुनेंगे इतनी सारी बातें। फ्रेंड है वो ही सोचेगा मैं खाली थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं यहाँ सुने, इसलिए नहीं होता। लेकिन तो इसी बारे में वो अपना लिखती हैं। तो बताती हैं कि वो जर्मनी में रही कब तक, 4 साल की एज तक, 4 साल। उसके बाद उनके फादर चले गए होलैंड। कहाँ चले गए? होलैंड, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और वो वहाँ पे जाकर छुप कर रहने लगे।
चुप कर रहने लगे। उनके जो फ्रेंड्स थे और लोग भी थे वो उनकी हेल्प करते थे, उनको बाहरी चीज़ें लाने में और बाकी सब काम करने में उनकी हेल्प करते। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई और उनको कॉन्स्टलेशन में बुला लिया गया, और जिसमें कि उनकी पूरी फैमिली नहीं रही, केवल उनके फादर बचे थे जिन्होंने उनकी डायरी को पब्लिश कराया। अब बताती हैं आगे की बात कि बताती है अपनी दादी माँ के साथ रही, फादर तो चले गए वहाँ पर, लेकिन दादी माँ के साथ वो अकेले रही। कहाँ पर? वहाँ पर अपनी दादी माँ के घर पर उनकी दादी माँ के साथ रही। जब उनके फादर सेटल हो गए तब उनको भी ले गए और वहाँ पे रहने लगी, लेकिन वहाँ पर उनकी 2 साल के बाद उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई, जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। अब समर आया 1941 का, उनका बर्थडे था, लेकिन बर्थडे उनका अच्छे उसमें सेलिब्रेट नहीं हो सका क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर इल हो गई और ग्रैंड मदर की इलनेस की वजह से उनका नहीं हुआ। लेकिन जनवरी 1942 को उनकी ग्रैंड मदर मर गई, मतलब बीमारी नहीं हुई, मर भी नहीं। और उस बर्थडे पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई थी अपनी ग्रैंड मदर को देने के लिए, मतलब अपनी ग्रैंड मदर की याद में या ग्रैंड मदर के सेलिब्रेशन में जो भी आप सबने, उसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई। फिर उन्होंने कहा अगली बार बताते हैं जब उनके क्लास में वो गई 28 जून की 28 जून की बात है। अब वो स्कूल जाने लगी थी, स्कूल की लड़की थी, तो वो स्कूल के बारे में अपना बताती हैं। वो स्कूल को गई, पूरी क्लास जो थी वो क्या थी, नर्वस थी। काय के लिए? अबाउट देयर रिजल्ट, कि रिजल्ट को लेकर। जब जिस दिन, ये तो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कि रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है उस दिन हमें बहुत डर लगता है। हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इसी क्लास में रह जाए, कहीं ऐसा ना हो नंबर कम आए। तो ऐसे पूरी क्लास इस बात को लेकर नर्वस थी कि कहीं ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं, हमारे नंबर कम आए, या हमारा क्या होगा, कौन कौन प्रमोट होगा, कौन कौन नहीं होगा। कुछ बच्चे मजाक भी कर रहे थे, लोग एक दूसरे से क्या कर, तू प्रमोट होगा, मैं नहीं होगा, तू होगा, मैं नहीं होगा, मैं होगा, तू नहीं होगा। इस तरीके का डिस्कशन क्लास में चल रहा था। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उन्होंने फिर बाद में एन फ्रैंक एक बात बोलती है टीचर के बारे में, टीचर्स और अनप्रेडिक्टेबल। टीचर्स के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। टीचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनकी मर्जी होती है वो कर दे, नोटी को आगे निकाल देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये बात सही है, टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि टीचर्स कभी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहते। जो बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा नोटी रहते हैं, लड़के कहते हैं, लड़कियाँ कह रहती हैं वो मैडम हमसे बहुत चिढ़ती है, वो सर हमसे बहुत चिढ़ती है। टीचर कितना भी आपकी हैबिट से नाराज़ है, लेकिन वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा। ये बात अपने दिमाग में उठा दो। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कितना ही डांटे मारे, लेकिन हमारा अहित कभी नहीं करेंगे, वैसे टीचर्स हमारे कभी अहित नहीं करते। अगर आपकी कॉपी चेक करने का अधिकार बोर्ड की आपके टीचर को मिल जाए तो हर स्कूल का बच्चा टॉपर निकलेगा, क्योंकि टीचर यही चाहेंगे कि मैं पूरा नंबर दूँ। जबकि अब 500 में से 500 नंबर ला रहे हैं स्टूडेंट्स, जबकि वो कॉपी तो कोई दूसरा चेक करता है। फिर भी क्योंकि उन्होंने ये लगता है बच्चा है, उसने अच्छा लिखा है, उसने लिखा है, कोशिश करिए हम खुले हाथ से नंबर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उनके टीचर्स के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड थे। उन्हें डर किस में था? मैथ्स का डर था। बाकी टीचर्स से उनका अच्छा बॉन्ड था, मतलब उन टीचर्स भी उन्हें पसंद करते थे, वो भी टीचर्स को। लेकिन उन्हें मैथ्स में बहुत डर लग रहा था। मैथ्स में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि मैथ्स का टीचर उनको डिसलाइक करता था। उनको ऐसा लगता था कि मैथ्स के टीचर उन्हें पसंद नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते थे उनको पसंद? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शोर मचाती थी क्लास में, बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब ये बात तो है कि बच्चे ये तो कहते टीचर हमें डिसलाइक करता है, ना पसंद करता है, लेकिन अब जब आप क्लास में बोलोगे, अगर एक बच्चा ना पढ़े, ध्यान ना दे, तो टीचर एक बार को इग्नोर कर सकता है कि ये एक नहीं पढ़ रहा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो एक बोलता है वो 10 को डिस्टर्ब करता है, स्वयं टीचर को, क्योंकि वो बोल रहा है, दूसरे अकेला तो बोलेगा नहीं, किसी दूसरे से बोल रहा होगा, दूसरे को कर रहा है, दोस्त की बातें सुन रहा है, 4 से 5 स्टूडेंट को कर। हालांकि टीचर किसी को भी इग्नोर नहीं मानना चाहता है। टीचर उस माली की तरह होता है जो पौधा उसका पीला पड़ रहा होता है, कम हरा होता है, उस पर हर तरीके की खाद लगाएगा, उस पर पानी भी लगाएगा, उसकी प्रॉपर देखभाल करेगा। जो हरे भरे होंगे चाहे उनको भले इग्नोर मार दे, लेकिन कमज़ोर पड़ रहा होगा। अब टीचर इसीलिए चाहता है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो है वो एन फ्रैंक लगातार उनकी क्लास में बोलती थी, जो कि उनको पसंद नहीं था। अब एक दिन वो बहुत परेशान हो जाते हैं और एन फ्रैंक को होमवर्क दे देते हैं, क्या, चैटर बॉक्स। इस पर एक ऐसे लिखते हैं, चैटर बॉक्स समझे बात हुई। तो वो उस लड़की को एक ऐसे दे देते लिखने को कि तुम ऐसे लिख के लाओ, क्या, चैटर बॉक्स। अब वो चैटर बॉक्स तो थी ही,
और साथ में लिखने की इतनी बड़ी कला थी उनके अंदर कि 13 साल की उम्र में इतनी बड़ी डायरी बना लिख दी जो वर्ल्ड वाइड हो गई। तो फिर अब उन्होंने उस डायरी को मतलब उन्होंने उस पर ऐसे लिखा और टीचर ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने 3 पेज का लिख दिया। और वैसे बच्चे कहानी बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जिसमें बच्चे 90 तुल्य शब्दों में लिखते हैं, वरना तो उनसे को 3 पेज का ऐसे लिखो तो 5 पेज का लिखते हैं, और 5 पेज का कहो तो 7 पेज का लिखेंगे, 1 पेज का क्वेश्चन कहो तो 1.5 पेज का लिखेंगे, आधे पेज का कहो तो 1 पेज का लिखते हैं, और वो लिखना है 3 पेज का ऐसे। उन्होंने कहा मैं चैटर बॉक्स हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला है। मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है इसलिए मैं भी बोलती हूँ। उन्होंने कहा, टीचर ने जब उसको देखा इस पास वेरी हिलेरियस, टीचर को बहुत हंसी आ गई। तो क्या लिखा है लड़की ने, उन्होंने बहुत अच्छी सी लगी और उन्होंने खूब उसको ध्यान से पढ़ा और पूरे हंस पड़े। लेकिन उस दिन उन्होंने उसको नहीं डांटा, किसको, एन फ्रैंक को नहीं डांटा, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन दूसरे दिन कहते नहीं जो लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, एन फ्रैंक भी कुछ उसी में की थी, वो नहीं मानी, वो अगले दिन भी उसमें बोलती रही, नहीं मानी। टीचर इस बात से परेशान हो गए, उन्होंने क्या काम किया, और वो बोलती रहती हैं। अब फिर वो परेशान होकर उसको फिर एक ऐसे दे रहे थे, कह रहे थे इनकॉलेजिबल चैटर, मतलब ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स, जो कभी मतलब कुछ होएगा ही नहीं, रीट एक तरीके से कह सकते हैं, रीट चैटर बॉक्स तो नहीं सुधरेगा, बोलता रहेगा। उस पर भी वो खूब बड़ा ऐसे लिखलाती हैं और खूब लिख के रखती है। टीचर फिर भी खुश हो जाता है, वो भी उनका एक बहुत हिलेरियस ऐसे था, उसको भी वो पढ़ते हैं, देखते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन एन फ्रैंक को उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन थर्ड डे एन फ्रैंक फिर बोलना शुरू कर दिया। अब टीचर नाराज हो गए और उन्होंने गुस्सा होकर उनको ऐसे दिया, क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उन्होंने ये लिख दिया, सैड क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब उन्होंने इसमें अपनी फ्रेंड सेलर की हेल्प ली और उन्होंने अब क्योंकि 2 बार ऐसे लिख चुकी, 3 पेजों का इतना बड़ा बड़ा ऐसे, अब फिर उसी पे टॉपिक को कहाँ से लेके आए। तब उन्होंने इस ऐसे में क्या लिखा कि एक मतलब क्वाइक फादर होते हैं, क्वाइक क्वाइक समझे, डक की आवाज़ होती है, यानी कि एक डक फादर होते हैं, डक मदर होती है और उनके बच्चे होते हैं डकलिंग। डक के चिल्ड्रन को डकलिंग कहा जाता है। तो उनको डकलिंग होते हैं, वो उनको डक फादर जो होते हैं वो अपनी डकलिंग को मार देते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन क्वाइक 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 करते हैं। तो इस उसके ऐसे के द्वारा वो अपने टीचर को ये समझाना चाह रही थी कि जैसे मतलब डकलिंग का काम होता है क्वैक क्वैक करने का, वो सुधरते नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो और आखिरकार फादर को मारना ही पड़ा। वैसे ही हम स्टूडेंट हैं, हमारी आदत है बोलने की, हम सुधर नहीं सकते, हम बोलते रहेंगे, चाहे आप कितनी भी सजा दें, कितनी भी हो दें। उसको देखा, टीचर ने समझा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि डायरी में उन्होंने अपनी कहानी मेंशन कर रखी है। आगे की उनके साथ क्या क्या उनके साथ उन्होंने क्या क्या प्रताड़ित किया, किसने, हिटलर ने, वो सब कुछ इन्होंने नहीं दिया। उसको देखना है तो आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, इनकी कहानी पढ़ लीजिए, एन फ्रैंक की बहुत लंबी कहानी है, उसको कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।